पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक लंबी श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने आपको नाउन के बारे में बताया और नाउन को अत्यधिक विस्तार देते हुए मैंने आपके सामने कलेक्टिव नाउन की एक बहुत लंबी श्रृंखला रखी और वह श्रृंखला निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स और स्पीकिंग में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। अब उसको थोड़ा अल्प विराम देते हुए आज से हम प्रोनाउन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अंग्रेजी में क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ, जैसे माई नेम इज राजीव, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, माई नेम इज राजीव, आई एम ए टीचर। तो जो राजीव हो गया ये आपका नाउन हो गया। और चूंकि बार बार हम नाउन का संबोधन नहीं करना चाहते, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड्स मैंने के लिए लिया आई, अर्थात जो आई है आपका, यही आपका हो गया प्रोनाउन। माई नेम इज राजीव, आई एम ए टीचर, आई टीच इन माई कॉलेज, आई टीच इन माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता हूं। यहां भी आई आया, यहां भी आया। इसका मतलब नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। राजेश इज माई फ्रेंड, राजेश इज माई फ्रेंड, ही टीचेज इन माई कॉलेज, राजेश इज माई फ्रेंड, ही टीचेज इन माई कॉलेज। राजेश मेरे मित्र हैं और हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, अर्थात राजेश ये आपका हो गया नाउन और ही हो गया आपका प्रोनाउन। तो आपको मिला आई, आपको मिला ही, और अब अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, यू आर ए गुड फ्रेंड, यू आर ए गुड फ्रेंड, तुम एक अच्छे मित्र हो। आई वॉन्ट टू नो योर नेम, आई वॉन्ट टू योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। देन यू सेड, माई नेम इज संतोष, माई नेम इज संतोष। तो आपको क्या मिला? यू आपका क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन। फिर आई, मैं, ये भी आपका प्रोनाउन हो गया।
मैंने कहा कि तुम अपना नाम बताओ, फिर भी ये प्रोनाउन हो गया। और आखिरी में आपको क्या मिला? संतोष। ये आपका नाउन हो गया। कहने का मतलब है संतोष के लिए आपने क्या प्रयोग किया? यू। संतोष के लिए आपने क्या प्रयोग किया? योर। फिर संतोष के लिए क्या प्रयोग हुआ? यू। इस प्रकार से वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब सबसे पहली बात आई कि आई, ये आई कौन सा पर्सन हुआ? ही, ये कौन सा पर्सन हुआ? फिर यू, ये कौन सा पर्सन हुआ? इस प्रकार से हम पहुंचते हैं चेंज ऑफ पर्सन की ओर। चेंज ऑफ पर्सन की ओर जब हम चेंज ऑफ पर्सन की ओर पहुंचेंगे तो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जब मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की श्रृंखला शुरू की थी तब मैंने आपको विस्तार से बताया था। अब चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो प्रोनाउन में ये सब चीजें आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत चली जाएंगी। ये आपकी चली जाएंगी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आ जाएगा आपका सेकंड पर्सन, फिर आपका आ जाएगा थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन? आई, माई, मी, वी, अस, आवर, आवर्स। ये आपके सब फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। और जब फर्स्ट पर्सन की ओर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन वो है जो अपने बारे में बताता है। मतलब दोज पर्सन सेड टू ओन, दैट इज फर्स्ट पर्सन। दैट इज फर्स्ट पर्सन। अर्थात क्या हुआ? ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। अब सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बताया जा रहा है, आज हम इधर जा, दोज पर्सन सेड टू अदर, दैट इज सेकेंड पर्सन। अर्थात क्या हुआ? यू और योर। तो आई, माई, मी, वी, अस, आवर, आवर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। यू और योर ये आपके सेकेंड पर्सन हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। तो दोज पर्सन डज नॉट रिलेट फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, दैट इज थर्ड पर्सन। अर्थात क्या हुआ? ही, सी, इट, दे और देयर। तो हुआ क्या? ही ने किसको व्यक्त किया? ही ने व्यक्त किया मास्कुलिन जेंडर को। सी ने किसको व्यक्त किया? फेमिनिन जेंडर को। इट ने किसको व्यक्त किया? न्यूट्रल। और दे ने किसको व्यक्त किया? दे में कौन आ गया? मैस्कुलिन भी आ गए और फेमिनिन भी आ गए।
इस प्रकार से हम जाने कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वह प्रोनाउन जो स्वयं के बारे में बताए और स्वयं से संबंधित व्यक्तियों के बारे में बताए, वो आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, अर्थात आई, माई, मी, वी, अस, अवर, अवर्स। सेकेंड पर्सन यू और यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे एंड देयर। अभी आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम के बारे में बताया। अब हम आपको बता रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जब कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तब वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, अर्थात इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और टर्न्स बैक अपॉन इट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना कार्य स्वयं पर करता हूं, अर्थात कार्य का प्रभाव कर्ता पर और फिर कर्ता कार्य पर लौट आए। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब इसे वो यू डू योर वर्क योर सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। कार्य का प्रभाव कर्ता पर और कर्ता फिर कार्य पर लौट आता है। इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू अपॉन इट। अब तो इसका मतलब हुआ सेल्फ। सेल्फ क्या हुआ, ये सिंगुलर में लगा। इसका मतलब आई बोलचाल की भाषा में तो प्लूरल माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर ही होता है। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। तो योर स्लेव्स भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। क्योंकि यू तो प्लूरल होता है, लेकिन जो योर होता है वो आपका सिंगुलर होता है। और चूंकि नजदीक कौन है, योर, इसलिए योर से तो हुआ। अब जैसे आ जाए वहां कि दे डू देयर वर्क देम स्लेव्स, दे डू देयर वर्क देम स्लेव्स, वे अपना काम स्वयं करते हैं। इसी प्रकार से आ जाए वी डू आवर वर्क आवर स्लेव्स, वी डू आवर वर्क आवर स्लेव्स। मतलब दे देयर, देयर देम स्लेव्स, देम स्लेव्स देयर, वी आवर, आवर आवर स्लेव्स, आवर स्लेव्स टर्न के तो फिर यहां पर आ जाएगा। तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। इसलिए निजवाचक सर्वनाम कहा गया है। मतलब आई का प्रभाव माई पर, यू का प्रभाव योर पर, दे का प्रभाव देयर पर, वी का प्रभाव आवर पर। तो इस प्रकार से जैसे मान लिया आ जाए ही, तो हो जाएगा ही डू हिज वर्क हिमसेल्फ, ही डू हिज वर्क हिमसेल्फ। ही का प्रभाव हिज पर। अब चूंकि ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा, हिमसेल्फ। अब जैसे आ जाए सी, तो हो जाएगा सी डू हर वर्क हर सेल्फ। अब चूंकि सी फेमिनिन जेंडर है और सिंगुलर है, इसलिए इसका क्या हुआ, हर सेल्फ हिप सिंगुलर। लेकिन अगर जेंडर क्लियर ना हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका दोनों का बहुवचन क्या हो जाएगा, दे, और दे का क्या हो जाएगा, ये वाला वाक्य। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अर्थात इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट।